बच्चों का हमारा अर्थात हम सबका मार्गदर्शन करें। बहन, मैं डॉक्टर बच्चों को सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही बसंत पंचमी का त्योहार है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज ये दिन बहुत शुभ है क्योंकि एक तो हम अपने देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपने देश के संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज सरस्वती माँ का भी दिन है। बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं और वो ज्ञान की देवी है। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है कि कहाँ एक देश भक्ति और कहाँ ज्ञान, दोनों का समागम आज के दिन हुआ है। बात को अपनी आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बच्चों ने अपनी अभिनय से या अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनकी उन शिक्षिकाओं को जिन्होंने उन्हें सहयोग किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए, बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम तैयार किए थे और एक बेखौफ आज़ाद जीना मुझे, ये महिला सशक्तिकरण का एक की नोट आप समझ सकते हैं। जो सत्यमेव जयते आमिर खान का जो सीरियल था, उसका ये एक टाइटल गीत रहा है। और अगर आपने शब्दों को देखा होगा, ये शब्द अपने आप में ही महिला सशक्तिकरण की बात बताते हैं कि अगर आपको, ये केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, अगर आपको बेखौफ जीना है, आज़ाद जीना है, परिंदे की तरह जीना है, तो फिर उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। कोई भी चीज़ हमें आसानी से ऐसे ही नहीं मिल जाती, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, हमारी जो संस्कृत साहित्य है, हमारा जितनी भी पौराणिक साहित्य है, सभी में एक बात कही गई है। क्या कहा गया है? वर्क इज वर्शिप। अंग्रेजी में हम बात करें तो कर्म ही पूजा है, और अगर संस्कृत में अपने पौराणिक काव्यों की बात करें तो वो कहते हैं कि उत्तमनैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उत्तमनैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि मैं इसलिए कहा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम तो आज ये बात कह रहे हैं, बाइबल में ये बात अब कही गई और हमारे ग्रंथों में ये बात जने कब कही गई थी, उतने तो हम साल भी नहीं आंक पा रहे हैं कि कितने वर्ष पहले ये बात कही गई। कि किसी भी काम को पाने के लिए उद्यम माने होता है मेहनत, उद्योग, उद्यम, मेहनत हर काम के लिए जरूरी है। उसके बिना हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे अगर शेर आराम कर रहा हो और वो ये सोचे कि बस मुंह खोलूं और हिरण उसके मुंह में आ जाए और वो नाश्ता कर ले बैठे बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उसे हिरण का शिकार करना होगा, उसे मेहनत करनी होगी। यही बात हम सभी पर प्रकृति के नियम से लागू होती है कि अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है, अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, तो हमें अब मेहनत करनी होगी। और आम लोगों से कभी बहुत सारी बात कही जाती है ना कि हम कैसे जीना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना चाहते हैं, परिंदों की तरह जीना चाहते हैं, या इंसान बनकर जीना चाहते हैं। तो इंसान, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड कही जाती है। इस भगवान की सबसे सुंदर कृति अगर रचना है तो वो इंसान है। और मैं अगर आज के आधुनिक उदाहरण दूंगी तो आप कहेंगे कि मैडम इतनी खुली हुई बात कह रही हैं, लेकिन जब मनुष्य अपनी माँ की कोख में आता है, तब उससे पहले 40 या 41 लाख, साइंस के लोग जानते होंगे कितने स्पर्म होते हैं, माँ की कोख में जाते हैं, उनमें से केवल एक स्पर्म, जुड़वा बच्चे हों तो 2, वही जीवित रहते हैं, उनका भंडारा और आपका जन्म होता है। तो हमारी जिंदगी, आप समझिए, हम जब अस्तित्व में आते हैं तब हम इतना संघर्ष करके उन 40-41 लाख स्पर्म से संघर्ष करके
अपनी माँ की कोख में हम जन्म आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो हमारा संघर्ष वहाँ से जब हम वो अपने जीवन की उस लालच को, वो जीविका को रख लेते हैं और तब हम यहाँ पैदा होते हैं। तो जब पैदा होने के बाद क्या हम अपने अस्तित्व को, अपनी एक आइडेंटिटी को बना नहीं सकते? और आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता, कहते हैं ना, नाम होता है या तो अच्छे काम करने से प्रख्यात होता है आदमी या बदनाम होने से। तो या अच्छा काम करता है बड़ी देर लगेगी इसमें, तो इससे खराब काम करो और जल्दी नाम कमा लो। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ए के बाद बी ही आएगा, का के बाद खा ही आएगा, का के बाद अणा नहीं आएगा। अगर का के बाद अणा की बात करी तो समझ लीजिए कि बीच में गड़बड़ अणा हो जाए। इसलिए कभी जिंदगी में शॉर्टकट मत लीजिएगा। अगर जिंदगी में आपको कुछ बनना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, से मेहनत करनी है। वैसे तो बहुत बातें सर ने कहा भी था कि कभी हमें मौका दीजिए तो हम लोग आपस में एक टीचर की तरह आपसे बातचीत करते हैं। वो अलग समय होगा, अलग मूड होगा, जब हम अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे वो ज्ञान। आप कहते हैं कि लेक्चर दिया तो क्या हुआ, ऑनलाइन लेक्चर था, आज तो टीचर सबसे ज्यादा बार्गेन अगर कोई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। फीस कम कर दीजिए, साथ इसकी स्कॉलरशिप लगा दीजिए, बहुत गरीब है, सब खराब हो गई, कम कर दीजिए, पैसे बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वही मॉल जाते हैं तो अगर वो कहता है 11 रुपये 25 पैसे, तो 11 रुपये 25 पैसे देगा। तो शिक्षा, हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भाषण आपको दे रहे हैं ना, आपको लग रहा है अरे क्या मैडम बात बता रही है, लेकिन ये जो बात आपसे कही जा रही है ये हमारे कितने साल का अनुभव होगा, कितने साल आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाते हुए खुद पढ़े, उसके बाद उन्होंने वो अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद आपको दिया। आपके फहीम सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही और मुझे फख्र है कि ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे, बरेली कॉलेज के, उन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया। इस गांव में, इस क्षेत्र में आकर आप लोगों के अंदर उस ज्ञान की रोशनी जलाई। हमारे बीच राजू भाई बैठे, राजू प्रजापति जी, वो भी आप समझिए हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। और इन लोगों ने आपके प्रबंधक महोदय बताया, वो भी प्रजापति जी ने, ये सब हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि मैं टीचर रही और वो छात्र रहे, लेकिन आप सोचिए कि आज वो अपने अपने क्षेत्र में उतनी कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति पढ़ा और उसने हजारों को, लाखों को उसके ज्ञान ज्योति जलाई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी की बात हो रही थी, निरंतरता की, वो निरंतरता हम कैसे एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, एक टीचर से दूसरे टीचर में ज्ञान का जो है प्रकाश फैलता जाता है। हमें ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगी, हम तो 45 मिनट ऐसे ही बोल देते, लगाव नहीं लेते, सांस नहीं लेते थे, सत्य को कह सके और सिर्फ उठा कर जिए। ये शब्द आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए वो समय जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे और जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, ऐसे अंग्रेजों के सामने आप टीचर से आंख मिला लेते हैं, लेकिन उनके सामने सिर उठाकर बात नहीं। अगर कपड़ा नहीं हो अर्दली के पास और अंग्रेज अफसर के जूते धूल से भर जाए तो चाट के साफ करने होते थे। तो आप समझ सकते हैं वो जीवन, टाइम लगाओ, कैमरा वालों फोन करो, 4 घंटा से ऊपर हो गए, मैं आए हुए यहाँ पर 10:30 बजे कैमरा ले लो बस मैंने। और चाहे हम उन्हें अपने राष्ट्रपिता कह दें, बापू, उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने सोच लिया कि हिंसा से लड़ झगड़ कर हम अंग्रेजों से, बाकी बारात है जो कैमरा जाओ, बारात में बात जो है हम अहिंसा से ही करा सकते हैं। और उस अहिंसा के मूल मंत्र को उन्होंने भगवान यादव सर का वितरण कराया। उनकी बातों और उनके दर्शन से वो बहुत प्रभावित थे और शायद
ये बात सही भी है कि वो बापू, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि साइंस से लोग ये जानते होंगे कि बहुत ही बड़े आविष्कार वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम सब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? चलिए, नहीं जानते हैं, नो जोर से कहा। तो आइंस्टीन जो थे वो जर्मनी के थे और यहूदी थे, और हिटलर ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था राष्ट्र में कि पागल आदमी है, केवल इसलिए कि वो सही बात कहता था और उसके बहुत फॉलोअर थे। और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि हिटलर को लगा कि मुझे इसे मरवाना पड़ेगा, लेकिन विश्व के बहुत सारे राष्ट्र थे जिन्होंने उसे अपना नागरिक बनाने के लिए प्रस्ताव दिया, और वो अमेरिका में गया और वहाँ का नागरिक बना। और आप आइंस्टीन को जानते हैं, उनके आविष्कारों को जानते हैं कि वो आज विश्व के, आज तक के मॉडर्न इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। उनके बाद स्टीफन्स, अभी आए स्टीफन हॉकिंस, जिनकी भी मृत्यु हुई। तो आप सोच सकते हैं उस महापुरुष ने हमारे देश के बापू, राष्ट्रपिता के बारे में क्या कहा कि मुझे आश्चर्य की बात नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात पर आश्चर्य करेगी कि ऐसा गांधी जैसा हांड मास का कोई इंसान भी हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि उस महान व्यक्ति ने दूसरे महान व्यक्ति के लिए क्या कहा। ऐसे महापुरुषों की ये भूमि है, ऐसे महापुरुषों का ये देश है जिन्होंने मतवाले होकर हमारे देश को आजाद कराया। ये सब बातें कहने का मेरा मकसद कोई बहुत प्रभावशाली भाषण देने का नहीं है, केवल इतना मकसद है कि मेरी 10 बातों में से कम 2 बातें आप अपने घर लेकर जाएं, अपने दिमाग में रख के लेके जाएं, और उन किसी भी 2 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार दिया तो ये देश जो किसी समय पूरे संसार का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु कहलाता था, ये देश फिर से विश्व गुरु होगा अगर हमारे युवा ऐसे जोशीले होंगे जैसे यहाँ बैठे हैं और अपने देश को प्यार करते होंगे। आगे आने वाली पीढ़ी उस दिन देखेगी जब हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। और इसी के साथ बहुत लंबा समय नहीं लूँगी। मेरे संग मेरे सीनियर, मेरे कलीग आशुतोष प्रिय जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हैं और दोनों ही माध्यमिक और ऊपर से दूर चले जाते, लेकिन बेटियों को यहाँ पढ़ने का अवसर मिला और अपने मन चाहे सब्जेक्ट लेने का, कॉमर्स भी ले सकती हैं वो और साइंस भी ले सकती हैं। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके साथ ही राजू भाई ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही गाँव में किनारे में उन्होंने एक कोने में कॉलेज खोला है जहाँ ज्ञान की ज्योति को उन्होंने जलाया है। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए सभी गार्जियंस जो बच्चों के हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों की हौसला अफजाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे शिक्षक भाइयों की, हमारी और इस मैनेजमेंट की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि उन्होंने, उनकी उपस्थिति इस बात को बताती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और यहाँ के स्टाफ को सपोर्ट करते हैं। वो भी इस कार्य के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं उन सभी का। और इसके साथ अपनी बात को चंद पंक्तियों में समाप्त करूँगी। एक्चुअली मुझे वो अपने महिम सर को इतना याद नहीं रहती पंक्तियाँ, लेकिन मैं उन्हें लिख लेती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। देखिए, सभी के लिए एक संदेश है अपने भाषण के अंत में कि रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश कर, रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश कर, सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर, हर आरज़ू पूरी होगी, हर आरज़ू पूरी होगी, जीने का आएगा मज़ा, जीने के लिए बस एक बहाने की तलाश कर, एक बहाने की तलाश कर। जय हिंद, जय भारत।